जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास की जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं उसमें हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और ऐतिहासिक जो स्रोत थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है और इसी संबंधित वीडियो भी हमने बना लिया है जो प्ले लिस्ट में है चैनल के, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। वो कौन सा है हमारा? वैदिक या आर्यन सभ्यता। क्या कहा जाता है इसको? वैदिक सभ्यता, या इसी को क्या कहा जाता है? आर्यन सभ्यता। क्या कहा जाता है? आर्यन सभ्यता। इसको आर्यन सभ्यता कहने के पीछे का कारण ये है कि ये जो सभ्यता स्थापित की गई थी ये आर्यों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आर्यों के द्वारा की गई थी। और ये जो आर्य शब्द है, कौन सा शब्द? ये जो आर्य शब्द है, ये आर्य शब्द संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि जो वैदिक सभ्यता है ये आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी और आर्य जो शब्द है वो संस्कृत का है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। यानी कि ये जो सभ्यता थी श्रेष्ठ या कुलीन वर्गों के द्वारा क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। अब ये जो आर्य सभ्यता है, जैसे हमने ये देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? वो एक तरीके से नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीकृत सभ्यता थी। लेकिन जब इस सभ्यता की हम बात करते हैं तो ये कैसी थी? एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता, या यूं कहो कि एक सभ्य समाज, क्या? एक सभ्य समाज के निर्माण को लेकर जो स्थापित की गई थी वो क्या था? जैसे इसका था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय नियोजन वाली सभ्यता थी, तो उसी तरीके से ये जो सभ्यता थी तो ये कैसी थी? सामाजिक नियोजन की। कैसी थी? सामाजिक नियोजन की सभ्यता थी। कैसी थी? सामाजिक नियोजन की। यानी कि समाज की जो सामाजिक जो व्यवस्था थी वो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर क्या की गई थी? निरूपित की गई थी। क्लियर है? ये हमने देख लिया किसके बारे में कि आर्य शब्द का आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, और ये ग्रामीण सभ्यता थी, या इसी को क्या बोला जाता है? बेहतरीन सामाजिक नियोजन वाली सभ्यता। अब इसका कार्यकाल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कार्यकाल। तो जब ये कार्यकाल इसके दो निकल के आते हैं, क्योंकि हम इस वैदिक सभ्यता को दो वर्गों में पढ़ेंगे। कितने वर्गों में पढ़ेंगे? दो वर्गों में पढ़ेंगे। तो ये जो सभ्यता होगी, पहला जो कार्य होगा, कार्यकाल होगा, उसको ऋग्वैदिक काल कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। क्या कहेंगे? पूर्व वैदिक काल। कौन सा काल होगा? पूर्व वैदिक काल। क्लियर है? और जो दूसरा होगा उसे बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल। किसके बारे में चर्चा करेंगे? उत्तर वैदिक काल। यह वह काल है जब सिर्फ किसकी रचना की जाती है? ऋग्वेद की। तो ये जो टाइम पीरियड होता है उसे ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और उसके बाद वैदिक और अन्य वैदिक साहित्यों की रचना उत्तर वैदिक काल में की जाती है। क्लियर है? जब इसका टाइम पीरियड देखते हैं पूरे वैदिक सभ्यता का, तो ये निकल के आता है 1500 से लेके 600 बीसी तक। कब तक निकल के आता है? 1500 से लेके 600 बीसी इस पूरे वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक का निकल के आता है 1500 से। कहां से? 1500 से लेके 1000 बीसी। कहां तक? 1500 से 1000 बीसी का जो समय होता है, ईसा पूर्व का जो समय होता है, वो ऋग्वैदिक काल का होता है। और 1000 से लेकर, कहां से लेकर? 1000 से लेकर कहां तक? आपके 600 बीसी तक का। कहां तक का? 600 बीसी तक का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक काल। अब ये आर्य कौन थे ये तो हमने अर्थ से देख लिया, लेकिन आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? कहां से ये आर्य भारत में आते हैं? क्या ये भारत के ही मूल निवासी थे? तो इस मत को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद निकल के आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो थे वो इसी यहीं के सप्त सैंधव प्रदेश के मूल निवासी थे। कुछ का कहना था कि नहीं ये तिब्बत से आए थे। कुछ का कहना है कि ये आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। और कुछ का मानना है कि ये जो आर्य थे आपके, ये मध्य एशिया से आए थे। क्लियर है? तो किसने किस मत को प्रतिपादित किया है, इन तमाम मतों को देखने का प्रयास करेंगे कि आर्य वास्तव में कहाँ के मूल निवासी थे। क्लियर है? तो आइए चलिए देखते हैं। क्लियर है? क्या देखेंगे कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है?
तो जब से सबसे पहले जो मत निकल के आता है कि सप्त सैंधव प्रदेश, क्या सप्त सैंधव प्रदेश, तो सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता है, यही आपके सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसी को क्या बोला जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। और एक महोदय थे जिनका नाम है कि सप्त सैंधव प्रदेश, क्या सप्त सैंधव प्रदेश, तो सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता है, यही आपके सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसी को क्या बोला जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। और एक महोदय थे जिनका नाम था अविनाश चंद्र दास, क्या नाम था उनका, उनका नाम था डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास। तो ये अविनाश चंद्र दास महोदय का कहना था ये जो आर्य थे ये कहीं बाहरी नहीं थे बल्कि यहीं के मूल स्थानीय सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी हुआ करते थे और ये अपने विकास के क्रम में ये आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। फिर जो दूसरा मत निकल के आता है कि आर्य कहाँ के थे, तिब्बत से आए थे। कहाँ के थे, इनका मूल निवास क्या था, तिब्बत मूल निवास था। क्या, तिब्बत मूल निवास। तो तिब्बत मूल निवास किसने माना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन महोदय का मानना था कि आर्यों का मूल निवास क्या हुआ करता था, तिब्बत प्रदेश। कौन सा, हिमालय के जो उत्तरी का जो बड़ा पठारीय भाग है उसे क्या बोला जाता है, तिब्बत प्रदेश। तो तिब्बत मूल निवास किसने माना था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर कहा जाता है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव, क्या, उत्तरी ध्रुव, या इसी को बोलते हैं आर्कटिक प्रदेश। क्या बोलते हैं, आर्कटिक प्रदेश। तो आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश किसने माना है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने माना है, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने माना है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये जो आर्य थे इनका मूल स्थान कहाँ हुआ करता था, उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक प्रदेश। फिर जो सर्वाधिक मान्य मत निकल के आता है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। क्या था, मध्य एशिया। ये सर्वाधिक मान्य मत है, मध्य एशिया। तो ये किसने कहा था, तो मध्य एशिया इनका मूल स्थान था। ये मैक्स मूलर महोदय ने कहा था। किसने कहा था, मैक्स मूलर महोदय ने। और इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है, मैक्स मूलर ने। तो जो मैक्स मूलर थे इन्होंने कहा था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया हुआ करता था। और फिर ये आगे चल के क्या करते हैं, खैबर दर्रे होते हुए ये भारत में प्रवेश करते हैं और अपनी एक नई सभ्यता का विकास करते हैं जिसका नाम क्या रखा गया, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। तो क्लियर है। तो मूल निवास से लेके जो मत था वो हमने देख लिया कि सप्त सैंधव प्रदेश किसने कहा था, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। तिब्बत इनका मूल निवास था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश के मूल निवासी थे, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और मध्य एशिया से आए थे, ये सर्वाधिक मान्य है। और ये किसने कहा था, मैक्स मूलर महोदय ने। किसने कहा था, मैक्स मूलर महोदय ने। अब हम क्या देखेंगे कि जब आर्य भारत में आते हैं तो इतने आसानी से भारत में वो स्थापित नहीं हो जाएंगे, बल्कि उनको विरोधों का सामना करना पड़ेगा। किसका सामना करना पड़ेगा, विरोधों का सामना करना पड़ेगा। तो जब आर्य भारत में आते हैं तो कौन से ऐसे प्रमुख युद्ध या विरोध होते हैं उनके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। चलिए, आर्यों का संघर्ष। तो आर्यों का जो प्रथम दस्ता था या प्रथम समूह था वो भारत में कब प्रवेश करता है, ये भारत में प्रवेश करता है 1500 बीसी में। कब करता है, 1500 बीसी में। और जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो संघर्ष किससे करते हैं, तो ये इनका संघर्ष होता है भारत के मूल निवासी, भारत के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी। और इनका नाम क्या था, इन्हें दस या दस्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दास या दस्यु। क्या कहा जाता था, दास कहा जाता था या इनको दस्यु कहा जाता था। तो जब ये आर्य भारत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ के मूल निवासी दास या दस्यु से इनका क्या होता है, संघर्ष होता है। क्या होता है, संघर्ष होता है। और इसी संघर्ष के क्रम में जो प्रथम युद्ध प्रमाणिक माना जाता है वो है दास राज का युद्ध। कौन सा है, दास राज का युद्ध। कौन सा युद्ध, दास राज का युद्ध। ये युद्ध वैदिक काल में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। और ये जो युद्ध हुआ था तो कहाँ हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे। किसके किनारे, परुष्णी नदी के किनारे हुआ थी। रावी नदी, किसके तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था दास राज का युद्ध।
इसका जो उल्लेख है, क्या इसका जो उल्लेख है वो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के, किसके, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किसमें किया गया है, 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 10 में से जो सबसे प्राचीन मंडल है उसे कहा जाता है, वो 7वां मंडल है। और 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है कि किसका, दासराज युद्ध का। ये कहाँ लड़ा गया था, परुष्णी नदी के किनारे, यानी कि रावी नदी के किनारे। अब ये किसके मध्य लड़ा गया था, तो ये सुदास, राजा सुदास, क्या नाम था, राजा सुदास। तो राजा सुदास व 10 जनों के बीच, किसके बीच, 10 जनों के बीच लड़ा गया था, 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था, 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। और इनके जो प्रेरक थे, किसके, सुदास के, तो इनके जो प्रेरक थे तो ऋषि वशिष्ठ थे। कौन थे, ऋषि वशिष्ठ इनके प्रेरक थे। और 10 जनों के प्रेरक थे, इनके प्रेरक कौन थे, विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र। क्लियर है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो दासराज का युद्ध कब लड़ा जाता है, कहाँ लड़ा जाता है, परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर। कहाँ उल्लेख है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा जाता है। राजा सुदास की तरफ से प्रेरक व्यक्तित्व कौन था, वो वशिष्ठ थे ऋषि, और 10 जनों की तरफ से विश्वामित्र हुआ करते थे। और इसमें से विजय किसकी होती है, तो राजा सुदास की क्या होती है, विजय होती है। क्या होती है, विजय होती है। तो ये प्रमुख संघर्ष था। इसके बाद ये जो आपके आर्य हैं ये भारत में अपनी पैठ जमा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, भारत में अपनी पैठ जमा लेते हैं। अब ये जो पूरा वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के जानकारी के जो स्रोत हैं उनको बोला जाता है वैदिक साहित्यिक स्रोत। क्या बोला जाता है, वैदिक साहित्य स्रोत बोला जाता है, जिनमें से हम तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। वेद का करेंगे, उपनिषद का करेंगे, अरण्यक का करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ का करेंगे, वेदांग का करेंगे, आपके महाकाव्य का करेंगे, आपके पुराणों का अध्ययन करेंगे, स्मृतियों का अध्ययन करेंगे। इन तमाम चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं वैदिक साहित्यों का, तो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में क्या हो जाती है, एक जानकारी मिल जाती है। और फिर इसके बाद हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्लियर है, तो आइए हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता की जो जानकारी के स्रोत हैं, वैदिक साहित्य, किसके बारे में देखेंगे, वैदिक साहित्यों के बारे में। क्लियर है, ये जो वैदिक साहित्य इनकी क्या देखेंगे, जानकारी के स्रोत। क्या देखेंगे, जानकारी के स्रोत देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, जानकारी के स्रोत। और इनके जानकारी के स्रोतों को क्या कहा गया है, इनके जानकारी के स्रोतों को कहा गया है वैदिक साहित्य। किसको क्या कहा गया है, वैदिक साहित्य। क्लियर है। अब वैदिक साहित्य में आपके कौन कौन से सम्मिलित है, तो जो सबसे प्रामाणिक जो जानकारी का स्रोत है वो क्या है, वेद है। क्या है, वेद है। वेद के बाद क्या आता है, उपनिषद। क्या आते हैं, उपनिषद। उपनिषद है, उपनिषद के साथ अरण्यक है। क्या है, अरण्यक है। अरण्यक के बाद क्या आता है, अरण्यक के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या, ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आता है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है वेदांत। क्या आता है, वेदांत। वेदांत के बाद क्या आता है आपका, वेदांग। क्या आता है, वेदांग। इसके अलावा किसके बारे में चर्चा कर लेंगे, महाकाव्य। किसके बारे में, महाकाव्य हो गया। और क्या हो गए, पुराण हो गए। और पुराण के अलावा क्या हो गई, स्मृतियां। क्या हो गई, स्मृतियां। तो इन सब के बारे में जब हम चर्चा कर लेते हैं तो यही जो वैदिक साहित्य के वैदिक साहित्य हैं, ये हमें वैदिक सभ्यता की क्या करते हैं, एक प्रमाणिक जानकारी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। क्लियर है, तो इन्हीं के बारे में आज एक एक करके देखेंगे कि क्या है वेद, और वेद कितने प्रकार के हैं, किसमें किस चीज का उल्लेख है। उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, वेदांत, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियां, इन सभी के बारे में हम बढ़िया डिटेल से देखेंगे। इनको स्पष्ट तरीके से भी देखेंगे कि इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ है, वो भी स्पष्ट हो जाए, प्लस इनसे बनने वाले प्रश्न भी क्या हो सके, हमारे लिए यहाँ से स्पष्ट तौर पर निकल कर आ सके। क्लियर है, तो चलिए सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, वेद के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, वेद के बारे में। क्लियर है, चलो किसके बारे में देखते हैं, वेद। क्लियर है, तो वेद के बारे में जो सबसे पहला तथ्य निकल के आता है कि विश्व का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। क्या है, विश्व का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। तो विश्व का प्रथम सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, सबसे प्रमाणित ग्रंथ है। क्या है, प्रमाणित ग्रंथ। कौन सा है आपका, ये वेद है। तो वेद के बारे में क्या निकल के आता है कि विश्व का प्रथम सबसे प्रमाणित ग्रंथ है। फिर दूसरा निकल जाता है कि वेदों को, किसे, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है, अपौरुषेय।
अपौरुषेय कहा गया है, अपौरुषेय कहा गया है। इसका मतलब ये होता है कि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं ने की है। किसने की है? वेदों की रचना देवताओं ने की है, पुरुषों के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। तो पुरुषों के द्वारा रचना न किए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। और इसकी जो भाषा है, क्या ये जो वेद है और वेदों की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और इनकी जो संख्या है, वेदों की जो संख्या है, तो कुल कितने हैं वेद आपके? कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। चारों को डिटेल से देखेंगे। अब इनमें से जो प्रथम के 3 है, जैसे हमने कहा कि ऋग्वेद, कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। फिर सामवेद हो गया। कौन सा हो गया? सामवेद हो गया। और कौन सा हो गया आपका? यजुर्वेद। कौन सा हो गया? यजुर्वेद। तो ये जो 3 प्रारंभिक वेद हैं, इनको एक साथ क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। तो प्रारंभ के 3 वेदों, ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो जो चौथा वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, वो वेद त्रयी में शामिल नहीं होता है। लेकिन जब इसी वेद त्रयी में, किसमें? इसी वेद त्रयी में किसको शामिल कर दिया जाए? अथर्ववेद को। किसको शामिल कर दिया जाए? अथर्ववेद को। तो इन चारों को एक रूप मतलब सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? संहिता। क्या बोला जाता है? संहिता। तो क्लियर हो गया। तो वेद त्रयी यानी कि चारों वेदों को एक साथ क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। संख्या इनकी 4 है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अब विश्व का प्रथम सबसे प्रमाणित ग्रंथ है। क्या है? विश्व का सबसे प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है ऋषियों द्वारा, ऋषियों या गुरुओं द्वारा। क्या? ऋषियों द्वारा शिष्यों को, किसको? शिष्यों को वेदों को कंठस्थ कराया गया है। तो शिष्यों को कंठस्थ कराने के कारण, क्या कराने के कारण? कंठस्थ कराने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। किनको? वेदों को। क्लियर हो गया। तो ये वेद के बारे में था। अब इन्हीं चारों वेदों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे प्राचीन जो वेद है वो हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। क्लियर है? उन्हें क्या कहा जाता है? होत्र। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। क्लियर है? इनके जो ज्ञानी होते हैं, ऋग्वेद का ज्ञान रखने वाले जो ज्ञानी थे वो कौन थे? तो ऋग्वेद का ज्ञानी किसे माना जाता है? प्रजापति को। किसे माना जाता है? प्रजापति को। तो क्या देखा कि सबसे प्राचीन वेद है, शैली गद्यात्मक है, और इसके जो पुरोहित होते हैं, पाठकर्ता, उन्हें होत्र कहा जाता है। उसके ज्ञानी किसे कहा जाता है? प्रजापति को कहा जाता है। ये जो वेद हैं इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, यानी कि 10 अध्याय हैं। फिर है क्लियर? इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। क्या है? 1028 सूक्तियां हैं और प्लस 10,462 ऋचाएं हैं। क्या है? 10,462 ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में कितने भागों में बांटा गया है? इसमें क्या क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 क्या है? इसकी ऋचाएं हैं। अब ये जो ऋग्वेद है ना, इसका उपवेद भी बनाया गया है इसको आसानी से समझने के लिए। तो इसका जो उपवेद है वो किसे कहा जाता है? आयुर्वेद को। किसे कहा जाता है? आयुर्वेद को। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया? आयुर्वेद। और हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ होता है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है 2 है। कितने हैं? 2 है। एक तो है ऐतरेय। कौन सा हो गया? ऐतरेय हो गया। और दूसरा हो गया कौशितकी। कौन सा हो गया? कौशितकी। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ निकल के आते हैं। कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। कौन से हो गए? ऐतरेय या कौशितकी। इसको समझने के लिए आप ट्रिक लगा लो, एक। क्या हो गया? एक। ए से हो गया ऐतरेय और क से हो गया कौशितकी। ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो क्या देखा कि सबसे प्राचीन वेद है, शैली गद्यात्मक है, पुरोहित होत्र है, और इसके ज्ञानी प्रजापति थे। 10 मंडल, 1028 सूक्तियां और 10,462 ऋचाओं में ये लिखा गया है। इसका उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ, क्या? इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिक। चलिए देखते हैं इसका जो सबसे पुराना मंडल है। क्या? सबसे पुराना मंडल। तो जो सबसे पुराना मंडल है वो कौन सा है आपका? 7वां। कौन सा है? 7वां मंडल सबसे पुराना है। फिर ये जो आपका इसका कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। कौन सा?
तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। किसका? गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और ये किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को समर्पित ये मंत्र है। सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। क्लियर है? फिर क्या निकल के आता है? जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था का। किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था का। किसका? वर्ण व्यवस्था का। और अस्तो मां सदगमय। कौन सा? अस्तो मां सदगमय। सदगमय ये भी आपके किस में लिखा गया है? ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो ये तमाम चीजें किसके बारे में निकल के आती हैं? ऋग्वेद के बारे में। ये सबसे प्राचीन है, शैली गद्यात्मक है, पुरोहित इसका होत्र कहलाता है। इसके जो ज्ञानी थे वो प्रजापति थे। 10 मंडल 1028 सूक्तियां और 10,462 ऋचाओं में। उपवेद आयुर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। सबसे पुराना जो मंडल है वो 7वां मंडल है। जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जिसको सूर्य देवता के लिए समर्पित किया गया है गायत्री मंत्र। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और अस्तो मां सदगमय इसका भी जिक्र किसमें किया जाता है आपके? तो ऋग्वेद में। किसमें किया जाता है? ऋग्वेद में। तो ये चीजें किसके बारे में थी? ऋग्वेद में। अब हम अगला वेद देखेंगे, कौन सा होगा? सामवेद। किसके बारे में देखेंगे? सामवेद के बारे में। आइए हम किसके बारे में देखते हैं? सामवेद। दूसरा वेद हमारा कौन सा है? सामवेद। तो ये जो सामवेद है भैया, इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? जनक या भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। क्योंकि सारे गामा पा धा नी ये जो 7 स्वर हैं, इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? आपके सामवेद में। कहाँ किया गया है? सामवेद में। यानी कि जो इसकी शैली है, क्या देखेंगे? इसकी शैली कैसी है? पद्यात्मक। कैसी है? पद्यात्मक है। क्लियर है? अब इसके जो पाठ करता थे, कौन? इसके जो पाठक या पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? उद्गात। क्या कहा जाता था? उद्गात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गात कहा जाता था। और इनके जो ज्ञानी हुआ करते थे, ज्ञानी कौन थे इनके? नारद। किन्हें माना जाता है? नारद। जैसे ऋग्वेद के कौन थे? प्रजापति थे। और इनके कौन है? नारद। और ऋग्वेद के पाठक कर्ता को क्या कहा जाता था? होत्र। और इनका क्या कहा जाता है? उद्गात कहा जाता है। क्लियर है? अब इसका उपवेद देखते हैं। क्या? उपवेद। तो इसका जो उपवेद निकल के आता है उसे कहा जाता है गंधर्व वेद। क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका क्या है? गंधर्व वेद इसका उपवेद कहलाता है। और जब इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, किसके? ब्राह्मण ग्रंथ की, तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे कहा जाता है पंचविश। क्या कहा जाता है? पंचविश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचविश कहा जाता है। ये चीजें किसके बारे में थी? आपके सामवेद के बारे में। किसके बारे में थी? सामवेद के बारे में। इसे भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। इसकी शैली पद्यात्मक है। इसके पाठक उद्गात कहलाते हैं। इनके ज्ञानी को नारद कहा जाता है। और उपवेद इसका कौन है? एकमात्र उपवेद गंधर्व वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश है। कौन सा है? पंचविश। ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ऐतरेय और कौशिकी। और इसका क्या है? पंचविश है। क्या है? पंचविश है। अब अगला वेद हम देखेंगे जिसका नाम क्या है? आपका यजुर्वेद। किसके बारे में? किसके बारे में देखेंगे? यजुर्वेद की। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। क्लियर है? तो यजुर्वेद के बारे में क्या निकल के आता है? ये जो ग्रंथ है, कौन सा? ये जो यजुर्वेद है। कौन? यजुर्वेद। तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें यज्ञों की। किसकी? यज्ञों व युद्धों की। किसकी? यज्ञों व युद्धों की क्या की गई है? चर्चा। किसकी की गई है? यज्ञों के बारे में या युद्धों के बारे में। किसमें बताया गया? आपके यजुर्वेद में। किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में। इसके जो पाठक होते हैं, क्या? इसके जो पाठक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। तो ये जो यजुर्वेद है उसके पाठक कर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। और इसका जो उपवेद है, क्या? इसका जो उपवेद है उसे कहा जाता है धनुर्वेद। क्या कहा जाता है? धनुर्वेद। तो इसका उपवेद क्या हो गया? धनुर्वेद हो गया। और इसकी जो शैली है, क्या? इसकी जो शैली है ये दोनों प्रकार की है। यानी कि पद्य शैली भी है। कैसी है? पद्य शैली भी है। और गद्य शैली, दोनों शैलियों में लिखा गया कौन सा आपका वेद है?
तो ये यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या इसका ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन निकल के आता है? तो इसे क्या कहा जाता है? एक तो शतपथ है। कौन सा है? शतपथ है। और दूसरा कौन सा है? तैतरेय। कौन सा है? तैतरेय। तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैतरेय। तो दो ऐसे वेद हैं जिनके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 2 है, और दो ऐसे वेद हैं जिनके ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 1 है। तो ऋग्वेद के भी 2 थे, ऐतरेय और कौशिकी, और आपके यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैतरीय। कौन से हो गए? शतपथ और तैतरीय हो गए। अब इसमें किसके बारे में? हाथियों को पालने के बारे में। हाथियों को पालने प्लस राजसूय व वाजपेय यज्ञ, किसके बारे में? राजसूय वाजपेय यज्ञ का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? ये किया गया है आपके यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में यज्ञों व युद्धों की चर्चा मिलती है। इसके जो पाठक होते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसकी जो शैली है वो पद्य और गद्य शैली है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। और हाथियों को पालने व राजसूय वाजपेय यज्ञ, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके यजुर्वेद में। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। तो इस तरीके से हमने वेद त्रयी को देख लिया। अब हम आखिरी वेद जो सबसे बाद में लिखा गया है वो कौन सा है? आपका अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तो हम अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में पहला क्या निकल के आता है? कि सबसे अंत में आखिरी वेद है। कैसा है? आखिरी वेद है। कैसा है? आखिरी वेद, यानी कि सबसे अंत में लिखा गया है। और इसमें जादू टोना, क्या? जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान, किसका? औषधि विज्ञान और वास्तुशास्त्र, किसका? वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। वास्तुशास्त्र का क्या मिलता है? वास्तुशास्त्र का उल्लेख मिलता है। क्लियर? तो किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख है? ये किसमें उल्लेख है? ये आपके अथर्ववेद में है। और इसके जो पाठक हैं, क्या? इसके जो पाठक है उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है, क्या? इसका जो उपवेद है उसे कहा जाता है शिल्पवेद। क्या कहा जाता है? शिल्पवेद। क्या कहा जाता है? शिल्पवेद। और इसके जो पाठक इसके जो ज्ञानी थे, क्या? इसके जो ज्ञानी थे, तो ज्ञानी को क्या कहा जाता था? तो इसके ज्ञानी को कहा जाता था, इसके ज्ञानी विश्वकर्मा थे। कौन थे? विश्वकर्मा। कौन थे? विश्वकर्मा इनके ज्ञानी हुआ करते थे। और अगला इसमें क्या निकल के आता है? कि राजा परीक्षित का उल्लेख, किसका? राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। जिसे क्या? राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है, जिसे मृत्यु लोक का देवता, क्या? मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। क्या बताया गया है? देवता। तो मृत्यु लोक का देवता किसे बताया गया है? राजा परीक्षित को। किसे बताया गया है? राजा परीक्षित को। क्लियर है? तो ये चीजें हमने किसके बारे में देख ली। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ निकल के आता है, क्या? इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे बोला जाता है गोपथ। क्या बोला जाता है? गोपथ बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया कि ये जो अथर्ववेद है ये आखिरी वेद है, जिसमें जादू टोना तंत्र मंत्र औषध विज्ञान और वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। इसके पाठक को ब्रह्मा, और इसका जो वेद है उसको शिल्पवेद कहा जाता है। इसके जो ज्ञानी है उन्हें विश्वकर्मा थे, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। और राजा परीक्षित को इसमें क्या कहा गया है? मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। प्लस इसमें सभा और समिति को, किसको? सभा व समिति को। तो सभा व समिति को क्या बताया गया है? प्रजापति की 2 पुत्री। क्या बताया गया है? कि प्रजापति की पुत्रियां। क्या बताया गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसमें? आपके अथर्ववेद में। किसमें बताया गया? अथर्ववेद में। प्रश्न पूछा है कि सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद में। तो क्लियर हो गया। अब आइए सभी वेदों के बारे में, ये जो चारों वेद हैं तो इनमें क्या है, जो कॉमन चीजें हैं उनका एक चार्ट बना के उनको डिटेल से देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं कि जो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का पाठक क्या कहलाता है? होत्र। क्या कहलाता है? होत्र। और इसके 2 उपवेद, इसके उपवेद का नाम क्या था? इसके उपवेद का नाम था आयुर्वेद। क्या नाम था? आयुर्वेद। क्या नाम था? आयुर्वेद। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक तो कौन सा था?
ऐतरेय, कौन सा था, ऐतरेय, और दूसरा कौन सा था, कौशितकी, कौन सा था, कौशितकी, कौन सा, कौशितकी। और इसके जो ज्ञानी थे वो कौन थे, प्रजापति, कौन थे, प्रजापति थे। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा वेद कौन सा आता है आपका, दूसरा आता है सामवेद। कौन सा आता है, सामवेद। तो सामवेद का जो पाठक थे उनको क्या कहा जाता था, उद्गात, क्या कहा जाता था, उद्गात कहा जाता था। और ये जो सामवेद थे इनका जो उपवेद था वो गंधर्व वेद था। क्या था, गंधर्व वेद। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसको क्या कहा जाता था, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसको क्या बोला जाता था, पंचविश। क्या बोला जाता था, पंचविश। क्या बोला जाता था, पंचविश बोला जाता था। और इसके जो पाठक थे उनको क्या बोला जाता था, नारद। क्या बोला जाता था, नारद। क्लियर है। अब हम किसके बारे में देखते हैं, यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता था, अध्वर्यु। क्या कहा जाता था, अध्वर्यु। और इसका जो उपवेद था उसको क्या बोला जाता था, धनुर्वेद। क्या बोला जाता था, धनुर्वेद। और इसके जो दो ब्राह्मण ग्रंथ थे तो एक तो कौन सा था, शतपथ। कौन सा था, शतपथ। कौन था, शतपथ था। और दूसरा कौन सा था, तैतरेय। कौन सा था, तैतरेय था। और इनके जो ज्ञानी थे उनको क्या बोला जाता था, विश्वामित्र। क्या बोला जाता था, विश्वामित्र। क्लियर है। और फिर अगला कौन सा आता है, अगला निकल के आता है आपका अथर्ववेद। कौन सा निकल के आता है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के जो पाठक थे उन्हें क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। क्या कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था। और इनका जो वेद था उसे क्या बोला जाता था, इसका बोला जाता था शिल्प वेद। क्या बोला जाता था, शिल्प वेद। और इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था गोपथ। क्या था, गोपथ। और इनके जो ज्ञानी थे उनका नाम क्या था, विश्वकर्मा। क्या था, विश्वकर्मा। तो यहां से हमने ये चीज भी देख ली। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद ये जो वेद थे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो किसके बारे में होगा, अब हम आगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। आइए हम किसके बारे में देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। किसके बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे तो ये क्या थे, तो ये भैया ये ब्राह्मण जो ग्रंथ थे ये वेदों के बाद लिखे जाते हैं। किसके, वेदों के बाद लिखे जाते हैं, वेदों के बाद लिखे जाते हैं। प्लस ये क्या है, वेदों पर, क्या है, वेदों पर टीका या टिप्पणी है, टीका या टिप्पणी स्वरूप। क्या, टिप्पणी स्वरूप किस ग्रंथ की रचना की गई है, वो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और अगला क्या निकल के आता है, इनकी जो शैली है, क्या, इनकी जो शैली है तो अधिकांशतः गद्य शैली है। कैसी है, अधिकांशतः जो इनकी शैली है वो गद्य शैली है। कैसी है, गद्य रूप में लिखे गए हैं। और अगला क्या निकल के आता है कि प्रत्येक वेद का, क्या, प्रत्येक वेद का अपना क्या है, अपना अलग अलग, अलग अलग क्या है, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर है। जैसे कि हमने देखा था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था ऐतरेय और कौशितकी। जो आपका सामवेद था उसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश हुआ करता था। और जो आपका यजुर्वेद था उसके दो थे, शतपथ और तैतरेय था। और गोपथ किसका था, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। तो क्लियर है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, वेदों के बाद लिखे जाने वाले साहित्य और वेदों पर टीका या टिप्पणी की गई है इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में। और इसकी शैली अधिकांशतः गद्य थी और प्रत्येक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ था जो पीछे हम देख चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब इसके बाद हम अरण्यक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, अरण्यकों के बारे में। क्लियर है। हम किसके बारे में देखेंगे, अरण्यक। किसके बारे में देखेंगे, अरण्यक। तो ये क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथों पर उपसंहार है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका जो क्या निकाला गया है, निष्कर्ष निकाला गया है, तो उसे क्या बोला जाता है, अरण्यक। तो ये इसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों का, क्या, ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार। क्या, ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार किसे माना जाता है, ये माना जाता है आपके अरण्यकों को। अरण्यक को अरण्यक क्यों नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है क्योंकि इनकी रचना, क्या, इनकी रचना जो हुई है वो कहाँ हुई है, वनों में। वनों को क्या कहा जाता है, अरण्य कहा जाता है। तो वनों में इनकी रचना होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अरण्यक। क्या कहा जाता है, अरण्यक कहा जाता है। क्लियर है। अब इसके बारे में अगला क्या देखेंगे कि इसमें यज्ञ बल की अपेक्षा, क्या, यज्ञ बल की अपेक्षा की जगह, यज्ञ बल की जगह किस पर बल दिया गया है, तप पर। किस पर, तप पर बल दिया गया है। किस पर दिया गया है, तप पर बल दिया गया है। किसमें,
अरण्यकों में, और इनकी जो कुल संख्या है, जो अरण्यक है इनकी जो कुल संख्या है वो इनकी कुल संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। तो ये हमने किसके बारे में देख लिया? अरण्यकों के बारे में, कि ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार है, इनका नाम इनकी रचना वनों में होने के कारण अरण्यक पड़ा है, और यज्ञ बल की जगह इस पे तप पर बल दिया जाता है, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। अब हम आगे किसके बारे में देखेंगे? उपनिषदों के बारे में। किसके बारे में? उपनिषदों के बारे में। क्लियर? अब हम किसके बारे में देखेंगे? उपनिषद। किसके बारे में? उपनिषद। तो उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषदों का पहली बात तो अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर। किसके? गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन। क्या? ज्ञानार्जन। क्लियर है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन क्या बोला जाता है? उपनिषद। और इनकी जो रचना है, क्या? इनकी जो रचना है ये अंतिम वैदिक साहित्य माने जाते हैं। ये जो है ये क्या माने जाते हैं? अंतिम वैदिक साहित्य। क्या माने जाते हैं? अंतिम वैदिक साहित्य। अंतिम वैदिक साहित्य कहे जाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। और इनकी जो कुल संख्या है, तो जो कुल संख्या बताई गई है वो है 108। कितनी बताई गई है? 108। लेकिन प्रमाणिक कितने हैं? तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। और ये जो उपनिषद है इन्हें भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का। किसका? भारतीय दर्शन का जनक। किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है उपनिषदों का। तो यही देखोगे कि जब आपके जैन धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म आते हैं, ये जो दोनों धर्म हैं तो तमाम वैदिक साहित्यों का ये खंडन करते हैं, सिर्फ एक साहित्य का ही ये स्वीकार करते हैं। वो कौन है? उपनिषद। क्योंकि इसका संबंध किसी धार्मिक चीजों से नहीं है बल्कि किससे है? दर्शन से है, दर्शन शास्त्र से है। इसलिए इन्हीं को वो प्रमाणिक मानते हैं और इसी को स्वीकार करते हैं। क्लियर है? अब इसमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसे क्या बोला जाता है? बृहद नारायण उपनिषद। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद। ये जो बृहद नारायण उपनिषद है ये क्या है? ये सबसे बड़ा, क्या? सबसे बड़ा व प्रथम उपनिषद माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम उपनिषद माना जाता है। फिर आता है कठोपनिषद। कौन सा आता है? कठोपनिषद। और कठोपनिषद में किसके बारे में? यम और नचिकेता का उल्लेख किया गया। क्या? यम व नचिकेता। किसका? नचिकेता का क्या किया गया है? संवाद का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्लियर है? और एक आता है आपका कौन सा? आपका आता है जिसमें आपका सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। बताइए कौन सा वो है जिसमें सत्यमेव जयते के बारे में निकल के आता है? जी हाँ, मुंडकोपनिषद। कौन सा है? मुंडकोपनिषद। और ये जो मुंडकोपनिषद है इसी में किस चीज का उल्लेख किया गया है? सत्यमेव जयते। किसका उल्लेख किया गया है? सत्यमेव जयते। क्लियर है? तो उपनिषद क्या है? अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन, यानी कि अंतिम वैदिक साहित्य होने के कारण वेदांत भी कहा जाता है। कुल संख्या 108 है और प्रमाणिक इसमें से कितने हैं? 12 है। भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। बृहद नारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा और प्रथम उपनिषद है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का उल्लेख किया गया है और मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते का को लिया गया है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया? मुंडकोपनिषद में। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, कच्छ, ब्याजो निशिकच्छ। तो क्या हो गया इसका? ब्याजो निशिकच्छ। 2-4 बार बोलिए तो राइमिंग बन जाएगी। ब्याजो निशिकच्छ, ब्याजो निशिकच्छ, ब्याजो निशिकच्छ। तो ब्या से क्या हो गया आपका? व्याकरण। क्या हो गया? व्याकरण। कौन सा हो गया? व्याकरण हो गया। और जो से क्या हो गया? ज्योतिष। क्या हो गया? ज्योतिष। तो ब्या से व्याकरण और ज्योतिष। नी से क्या हो गया? निरुक्त। क्या हो गया? निरुक्त हो गया। और सी से क्या हो गया? शिक्षा। क्या हो गया? शिक्षा। क से हो गया कल्प। क्या हो गया? कल्प हो गया। और छ से क्या हो गया? छंद। क्या हो गया? छंद। तो आपके कुल वेदांग कितने हैं? 6। कितने वेदांग हैं? 6 है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। कौन कौन से हो गए? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ये जो वेदांग यानी कि वेदों का अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का अंग कहा जाता है। यानी कि जो वैदिक पुरुष है,
जो वेदीय पुरुष है उसके किस अंग से इनकी तुलना की गई है, ये भी पूछा जाता है कि व्याकरण को वेदीय पुरुष का क्या माना जाता है, ज्योतिष का किसको नाक, किसको मुख, किसको क्या माना जाता है, हाथ माना जाता है, ये भी पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, मुख, मुख इसको बोला जाता है नेत्र, इसको बोला जाता है स्रोत, इसको बोला कहा जाता है नाक, चूंकि नेत्र तो यहाँ पे लिख दिए तो इसको क्या कहा जाता है, नाक कहा जाता है। फिर हाथ और पैर, तो ये जो कल्प है इसको क्या कहा जाता है, वैदिक पुरुष का हाथ, और जो छंद है इसको क्या कहा जाता है, वैदिक पुरुष का पैर। क्या कहा जाता है, वैदिक पुरुष का पैर। तो इस तरीके से हमने किसको देख लिया, वेदांग को। तो वेदांग क्या है, ये वेदों का सरल अर्थ स्पष्ट करते हैं। इनकी संज्ञा 6 है, व्याजो, निष्कर्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याकरण को वैदिक पुरुष का मुख कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है, निरुक्त को स्रोत यानी उद्भव, शिक्षा को नाक कहा जाता है, कल्प को हाथ कहा जाता है और छंद को क्या कहा जाता है, पैर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैर कहा जाता है। हम किसके बारे में देखेंगे, पुराणों के बारे में। किसके बारे में, पुराण। किसको देखते हैं, पुराण। पुराण क्या है, ऐतिहासिक कथाओं की जानकारी देता है। किसका, ऐतिहासिक कथाओं की जानकारी देता है। क्या देता है, जानकारी देता है। क्लियर है, कौन, पुराण। और इनकी जो कुल संख्या है, क्या है, इनकी जो कुल संख्या है वो संख्या है इनकी 18। कितनी है, 18। इसकी रचना, तो इसकी जो रचना है तो लोमहर्ष, किसको कहा जाता है, लोमहर्ष, या इनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा। कौन थे, उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा, लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा को क्या बोला जाता है कि इन्होंने पुराणों की क्या की है, रचना की है। कुल कितने हैं, 18 पुराण है। और ये ऐतिहासिक कथाओं की जानकारी देता है। इसमें जो सबसे प्राचीन है, क्या, सबसे प्राचीन जो है वो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका, वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश के बारे में। किसके, सातवाहन वंश। कौन सा, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और विष्णु के 10 अवतारों के, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जानकारी किसमें लिखी गई है, मत्स्य पुराण में। किसमें लिखी गई है, मत्स्य पुराण में। फिर इसके बाद कौन सा आता है, वायु पुराण। कौन सा आता है, वायु पुराण। और वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की। किसकी जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की मिलती है। और फिर कौन सा आता है, विष्णु पुराण। कौन सा आता है, विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य शासकों की, यानी कि मौर्य वंश की। किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। तो ये जो पुराण है ये ऐतिहासिक कथाओं की जानकारी देते हैं। कुल संख्या 18 है। रचना इसकी लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंशों की जानकारी और विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण में किसका, गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। और जो विष्णु पुराण है इसमें मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने किसको देख लिया, पुराणों को देख लिया। अब हम किसको देखेंगे, स्मृतियों को। किसको देख, अब किसको देखते हैं, स्मृतियों को। किसको देखेंगे, स्मृतियों को। तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, प्राचीन राजवंशों की। किसकी जानकारी, प्राचीन राजवंशों की जानकारी देता है। क्या देता है, जानकारी देता है। क्लियर है? फिर इनकी कुल संख्या, क्या, इन स्मृतियों की जो कुल संख्या बताई गई है वो कुल संख्या कितनी बताई गई है, 36। कितनी बताई गई है, 36 बताई गई है। अब ये जो गुप्त काल है, कौन सा है, गुप्त काल। तो गुप्त काल या गुप्त वंश के समय कौन सी स्मृतियां लिखी गई थी, विष्णु स्मृति। कौन सी लिखी गई थी, विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति। कौन सी, नारद स्मृति। तो ये नारद स्मृति और विष्णु स्मृति ये किस काल में लिखी जाती है, गुप्त काल में। और मौर्य काल में, कौन से काल में, मौर्य काल में। तो मौर्य काल में कौन सी लिखी जाती है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति। कौन सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। और इसके अलावा कौन सी जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है उसे क्या बोला जाता है, मनुस्मृति। कौन सी, मनुस्मृति। क्लियर है? तो किसके बारे में जानकारी, मौर्य काल में याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति लिखी जाती है। गुप्त काल में विष्णु स्मृति व नारद स्मृति। कुल संख्या 36 है। और प्राचीन राजाओं की जानकारी कहां से मिलती है, आपके स्मृतियों से मिलती है। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, कौन सी, ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, कौन सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें जुआ को खेलना, जुआ खेलना, क्या, जुआ खेलना
उचित बताया गया है। क्या बताया गया है? उचित बताया गया है। क्या बताया गया है? उचित बताया गया है। क्लियर है? तो कौन सी स्मृति में जुआ के खेलने को उचित बताया गया है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति को। किसमें बताया गया है? तो कौन सी गलत बात है भैया? वर्तमान जो भारत है वो क्या कर रहा है? इसी जुए या सट्टेबाजी के उसमें तो बेट में ही तो जी रहा है। अभी आईपीएल शुरू हो रहा है, तो आईपीएल मनोरंजन से ज्यादा किस उसमें क्या होंगे? तरह तरह के ऐसे एप्लीकेशन बना दिए गए हैं जो क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे बढ़ावा दे रहे हैं इसी गतिविधि को। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया। अब जो सबसे प्रामाणिक है वो कौन सी है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति के बारे में हम डिटेल, किसके बारे में? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? भारतीय धर्मशास्त्र। क्या कहा जाता है? भारतीय धर्मशास्त्र। भारतीय धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। और इसमें शूद्र यानी कि दलित या शूद्र को प्लस महिला को, किसको? महिला को नीचा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? नीचा दिखाया गया है। और यहीं पे कहा गया है, जिसमें मनुस्मृति में ही जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को क्या कहा गया है? शुरा। किसके साथ? शुरा यानी कि शराब, और किसके साथ? जुआ के साथ। तीसरी जो सबसे बुरी चीज बताया गया है वो किसको बताया गया है? स्त्री को बताया गया है। क्लियर है? ये जो मनुस्मृति है ना, कौन सी? जो मनुस्मृति है, इसमें 8 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाह प्लस 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है। किसके? 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है। वही 16 संस्कार, जिसमें अंतिम संस्कार कौन सा होता है? अंत्येष्टि। कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। क्लियर है? 8 प्रकार के विवाह में, अब इस विवाह में भी पुरुष की जो विवाह की उम्र है, पुरुष की जो उम्र है वो 25 वर्ष बताई गई है। कितनी वर्ष? 25 वर्ष बताई गई है। और जो लड़की है, तो लड़की की उम्र कितनी बताई गई है? 12 वर्ष। कितनी बताई गई है? 12 वर्ष बताई गई है। क्लियर है? इसमें 3 प्रकार के ऋण को, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ऋण का उल्लेख किया गया है। वो 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? एक तो देव ऋण है। कौन सा है? देव ऋण। दूसरा कौन सा है? ऋषि ऋण। कौन सा है? ऋषि ऋण। और तीसरा कौन सा है? पितृ ऋण। कौन सा? पितृ ऋण। क्लियर है? तो 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। मात्र ऋण को ऋण में शामिल नहीं किया जाता। मात्र ऋण ऐसा है जिसका संबोधन में भले प्रयोग कर दिया जाए आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन माता के द्वारा किया गया कृत्य अपने बालक के लिए वो ऋण नहीं होता। ऋण उसे कहा जाता है जिसे चुकाया जा सके, उसे ही क्या कहा जाता है? ऋण कहा जाता है। लेकिन जो मात्र का ऋण है वो उसको चुकाया नहीं जा सकता, उसको अदा नहीं किया जा सकता है। तो ऋण में 3 ही ऋण आते हैं। कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कितने आते हैं? 3। क्लियर है? फिर इसके बाद किसको देखते हैं? पुरुषार्थ। किसको देखते हैं? पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4। कितने प्रकार के बताए हैं? 4। पहला है धर्म। कौन सा है? धर्म। फिर कौन सा है? अर्थ। कौन सा है? अर्थ। फिर कौन सा है? काम। और फिर कौन सा है? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। पहले तो आप धर्म करो, यानी कि आप पहले विद्यार्थी हो तो आप विद्यार्थी का धर्म करो, पठन पाठन करो। जब आप विद्यार्थी का धर्म कर लो तब आप अर्थ की ओर जाओ, नौकरी पेशे की ओर जाओ और पैसे कमाओ। और जब आप स्वयं का पैसा कमाओ तब आप विलासिता यानी कि काम, वासना की जो चीजें हैं उनका भोग करो। फिर अंतिम में आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो इस क्रम को अगर सही से फॉलो करोगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसे ही क्या कहा जाता है? पुरुष का वास्तविक अर्थ बताने वाला पुरुषार्थ। क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन वर्तमान मानव क्या है? सबसे पहले किसमें पड़ जाता है? काम में। किसमें पड़ जाता है? काम में, विलासिता की चीजों के पीछे पड़ जाता है और अर्थ कमाने के तरह तरह ऐसे तरीके अपनाता है जो धर्म से क्या होता है? परे होता है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष जैसी चीज लक्ष्य में दिखती ही नहीं है। क्लियर है? तो ये हमने किसको देख लिया कि मनुस्मृति भारतीय धर्मशास्त्र कहा जाता है। दलित, शूद्र और महिला को नीचा दिखाया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह और 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। पुरुष के विवाह की उम्र 25 वर्ष और लड़की के विवाह की उम्र 12 वर्ष बताई गई है। 3 प्रकार के ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की चर्चा की गई है। पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं? 4। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किसमें मिलता है? आपके मनुस्मृति में। किसका उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था। किसका उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था। किसका उल्लेख मिलता है? आश्रम व्यवस्था। और कितने प्रकार की आश्रम व्यवस्था है? 4।
सबसे पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा आ जाता है? गृहस्थ। कौन सा आ जाता है? गृहस्थ। जो तीसरा निकल के आता है वो कौन सा है? वानप्रस्थ। कौन सा है? वानप्रस्थ। और जो चौथा निकल के आता है वो कौन सा है? संन्यास। कौन सा है? संन्यास। जो ब्रह्मचर्य होता है इसकी उम्र 5 वर्ष से 25 वर्ष बताई जाती है, और इस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसकी उम्र कितनी बताई गई है? 5 से 25 वर्ष। और बालक को क्या करना चाहिए? गुरुकुल में क्या? गुरुकुल में क्या करना चाहिए? शिक्षा अर्जन करनी चाहिए। गृहस्थ की जो उम्र बताई गई है वो 25 से 50। कितनी बताई गई है? 25 से 50। और गृहस्थ में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने परिवार के साथ। किसके साथ? परिवार के साथ। किसके साथ? परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ जो है, तो वानप्रस्थ में बताया गया है इसकी उम्र क्या हो जाएगी? 50 से 75। कितनी हो जाएगी? 50 से 75। इसमें बताया गया कि व्यक्ति को समाज, यानी कि समाज प्लस धर्म, यानी कि धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। और संन्यास में अंतिम में कहा गया है कि व्यक्ति को कहाँ चला जाना चाहिए? वनों में। किसमें? वनों में चला जाना चाहिए। तो ये आश्रम व्यवस्था का उल्लेख भी जिसमें मिलता है। मनुस्मृति में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्लियर है? तो यहाँ से हमने किसको देख लिया? स्मृतियों को देख लिया। अब हम किसको देखेंगे? महाकाव्य को। किसको देखेंगे? महाकाव्य। दो ही प्रकार के महाकाव्य, एक तो रामायण है और दूसरा कौन सा है? महाभारत। पहला कौन सा महाकाव्य निकल के आता है? पहला निकल के आता है रामायण। कौन सा निकल के आता है? रामायण। ये जो रामायण है, कौन सा? ये जो रामायण है इसके रचनाकार या रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। और किस भाषा में किया है इन्होंने? संस्कृत में। किसमें किया है? संस्कृत में। तो रामायण अलग है जिसकी रचना वाल्मीकि ने की है, और रामचरितमानस अलग है जिसकी रचना तुलसीदास ने की है। तो दोनों में अंतर है, स्पष्ट रखना। ये जरूर बात है कि दोनों में किसका उल्लेख किया गया है? राम भगवान के संपूर्ण जीवन के बारे में। फिर ये जो रामायण है ये प्रारंभ में, कब? प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 1200 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1200 श्लोक थे। लेकिन गुप्त काल में, कब? गुप्त काल में इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो जाती है? 2400 श्लोक। कितने हो जाते हैं? 2400 श्लोक। कितने श्लोक हो जाते हैं? 2400 श्लोक हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये 1000 है, 24,000 हो जाते, 24,000 हो जाते हैं, और इसमें 12,000। तो क्या निकल के आता है कि रामायण जो है इसकी रचना वाल्मीकि करते हैं, संस्कृत में है, राम भगवान के जीवन से संबंधित है। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, लेकिन गुप्त काल आते आते इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो जाती है? 24,000। कितनी हो जाती है? 24,000। अब जो अगला महाकाव्य निकल के आता है वो कौन सा है? महाभारत। कौन सा है? महाभारत। क्लियर है? इसके जो रचनाकार है, रचनाकार किसे माना जाता है? वेद व्यास को। तो इसके जो रचना किसने की थी? तो रचना की थी वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और क्लियर है? महाभारत रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। प्रारंभ में इसमें, किसमें? प्रारंभ में इसको क्या बोला जाता था? जय संहिता। क्या कहा जाता था? जय संहिता प्रारंभ में इसे कहा जाता था। और प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 1 लाख श्लोक हो गए हैं। इसके जो खंड है ना, खंडों को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। और पर्वों की कुल संख्या कितनी है? 18। कितनी संख्या है? 18 है। और इन 18 पर्वों में जो सबसे प्रमुख पर्व है वो कौन सा है? जो सबसे प्रमुख पर्व है वो भीष्म पर्व है। कौन सा है? भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व में ही अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। इसका अर्जुन व कृष्ण का जो संवाद है वो किसमें है? भीष्म पर्व है। इसीलिए भीष्म पर्व को ही क्या बोला जाता है? भगवत गीता। क्या बोला जाता है? भगवत गीता। तो ये जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता होती है, उसी को क्या बोला जाता है? भीष्म पर्व। ये जो महाभारत है इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। प्रारंभ में इसको जय संहिता कहा जाता था। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 1 लाख श्लोक इसमें हो गए हैं। इसके जो खंड थे उनको पर्व कहा जाता था। और पर्वों की कुल संख्या महाभारत में कितनी है? 18 है। और जो सबसे प्रमुख पर्व है उसे भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें अर्जुन व कृष्ण के संवाद लिखे गए हैं। और इसी को कि भीष्म पर्व को ही क्या कहा जाता है? भगवत गीता कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने
वैदिक सभ्यता के प्रारंभ की कहानी, उसके संघर्ष की, उनके मूल स्थान के बारे में हमने देख लिया और वैदिक सभ्यता के जानकारी के जो वैदिक साहित्यिक स्रोत हैं उनको हमने बड़े डिटेल से, डीप तरीके से देख लिया है। अब हम किसके बारे में देखेंगे, तो जो आपका ऋग वैदिक काल है, जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल है, इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी और दोनों के मध्य अंतर क्या था, और इस पूरी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्या करेंगे, अंतर करेंगे। और इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे, ऋग वैदिक सभ्यता, यानी कि पार्ट 2 में ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर आप सुझाव दे सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सदैव की तरह कहूंगा, माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।